इस सुनहरे अवसर अवसर पर मुझे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं प्रदीप्त जी। उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। क्या कहते हैं वो कि कभी कभी खुद से भी बोलो, कभी कभी खुद से भी बोलो, कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। अपनी ही नजर में हो क्या तुम, ये मन की तराजू से तोलो। कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। हरदम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में, मेरी फूल मालाएं, मेरा स्वागत, मेरा सत्कार। ये अहंकार भी बढ़ा सकता है अगर ध्यान नहीं रखा तो। हरदम बैठे न रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को भी पेश करो अपनी ही अदालत में। केवल अपनी कीर्ति को ना देखो, केवल अपनी कीर्ति को ना देखो, कमियों को भी टटोलो। कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। और आगे क्या कहते हैं? दुनिया कहती कीर्ति कमा के, मेरा नाम है, मेरा मान है, मेरे सम्मान है, मुझे दुनिया जानती है, मुझे कौन नहीं जानता। तुम पता नहीं किस दुनिया में सो रहे हो। मेरा नाम है पूरे भारत में, बोधि प्रकाश, बोधि प्रकाश। यही तो अहंकार, यही तो डुबो देगा हमारे को। दुनिया कहती कीर्ति कमा करके तुम हो बड़े सुखी, लेकिन सच बात तो ये है, तुम्हारे आडंबरों से हम हैं बहुत दुखी। कभी तो अपने श्रव्य भवन की, कभी तो अपने शिव्र भवन की खिड़कियां तो खोलो। कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, कभी कभी खुद से भी बोलो। तो हमें भी अपना बार बार चिंतन मनन करते रहना चाहिए। इन चीजों में ज्यादा नहीं उलझना है, बस अपना काम करते रहना। पर एक ही शब्द, एक ही लाइन हमारे लिए काफी है, जो भंते संग रक्षित जी की और बोधिसत्व बाबा साहब की जो आखिरी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने, बाबा साहब ने आखिरी शब्द क्या कहे थे भंते संग रक्षित जी, हमने उनको याद रखना है। वी हैव टू डन मोर वर्क, वी हैव डन टू मोर वर्क, वी हैव डन टू मोर वर्क। हमें बहुत काम करना, हमें बहुत काम करना, हमें बहुत काम करना, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। तो हमारा विषय चल रहा था, पुण्य धर्म क्या है, कुशल धर्म क्या है। और ये राजा मिलिंद और महास्थविर पंते नागसेन के बीच की कहानी है। तो पहला हमने बताया था पुण्य धर्म क्या है। शुरुआत कहाँ से होती है धर्म की सच माने में? वो होती है श्रद्धा से। तो पहला कुशल धर्म क्या है हमने जो बताया था, श्रद्धा हमारी तब उत्पन्न होती हमारे मन में जब हमारा आचरण सही होता है, यानी कि शीलवान होते हैं। तो पहला पुण्य धर्म क्या बताया था? शील, शीलों का पालन करना ही कुशल धर्म है। और दूसरा क्या बताया था? श्रद्धा। जब शील होते हैं तो त्रियत्नों के प्रति अपने आप हमारी श्रद्धा उमड़ने लग जाती है। तो श्रद्धा त्रियत्नों के प्रति रखना, ये शील की पहचान है, तो श्रद्धा की पहचान है। और तीसरा, जब शील भी होता है हमारे साथ, श्रद्धा भी होती है, तो हमारे अंदर वीर भी आ जाता है। कुशल कर्मों को करते रहने के लिए और ज्यादा ऊर्जा मिलने लग जाती है। ये क्या है? वीर की पहचान, कुशल धर्म की पहचान। और उसके बाद पिछले हफ्ते हमने बताया था, क्या बताया था? अगला कुशल धर्म स्मृति की पहचान। स्मृति बनाए रखना पंच धर्मेंद्रियों में बीच में है, सप्त बोधयांग में है, अष्टांगिक मार्ग में है। तो स्मृति को बनाए रखना ही कुशल धर्म है।
अब हम स्मृति से आगे, जो भगवान बुद्ध ने स्मृतियों को जो है अनुपसना में बदल दिया, विपसना में बदल दिया, है ना। विशेषेण पसती ती विपसना, विषम अंगेन पिसती ती विपसना, विभज्येन पसती ती विपसना, अनुगामेन पसती ती विपसना। यानी कि ये जो विपसना है, अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ करके अपने शरीर के अंगों को, उनके धर्मों को देखना विपसना होता है। तो भगवान बुद्ध ने 4 तरह की पसना बताई थी, विपसना बताई। कौन सी? काया के प्रति विपसना, वेदनाओं के प्रति विपसना, चित्त के प्रति विपसना, और धम्म के प्रति विपसना। यानी इन चीजों को ढंग से देखना है, ये विपसना है। और उसके बाद में आज का जो विषय है वो क्या है? बहुत गंभीर है, लेकिन मैं उतना गंभीर नहीं करने का प्रयास करूंगा। अब वो है समाधि की पहचान। तो समाधि के बारे में आप सभी जानते हैं, समता, समापत्ति और समाधि। समता कब हमारे अंदर प्रकट होती है? जब हम आनापानसति का ध्यान बड़ी गंभीरता से करते हैं। किसी किसी को पहली पारी में ही हो जाती समता प्राप्ति, किसी को दूसरे में, किसी को तीसरे में। यानी जैसे जैसे एकाग्रता होती है तो हमें समता की प्राप्ति होती है। समता का मतलब होता है मन और शरीर का एक हो जाना। और जब और मन और शरीर एक हो जाता है तो दूसरा चरण होता है, वो कौन सा होता है? समापत्ति। समापत्ति के बारे में हमने पहले भी बताया था। उसके अंदर कुछ न कुछ प्राप्ति हमें होने लग जाती है। जैसे कि नागरत्न ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कई बार बताया है। तो यहाँ पर जो हमारे ध्यान है, प्रथम ध्यान है, द्वितीय ध्यान है, तृतीय ध्यान है, ये जो ध्यान है यहीं पर इसकी शुरुआत हो जाती है। तो हमें इसको इस तरीके से देखना है। और उसके बाद में जो हमारी शुरुआत होती है और वो होती है समाधि की। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, समापत्ति है ये 8 हैं। और कई बार अच्छी तरीके से धर्मचारी, आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी ने बताया है। मैंने शॉर्ट में बताया, समाप्ति का मतलब कुछ न कुछ प्राप्ति है। ये 8 कौन कौन सी हैं? 4 जो रूप ध्यान है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ये रूपावचर समापत्ति में आते हैं। और दूसरा यानी रूप ध्यान कहलाते हैं। और दूसरा है, वो कौन सा है? अरूपावचर, यानी अरूप ध्यान है। आकाश अनंत है, विज्ञान अनंत है, और अकेचन आयतन भी अनित्य है, और नैब संज्ञा ना संज्ञा आयतन ये भी अनित्य। सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ पर ये विशालता का रूप ग्रहण करते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमें ये समाधि को इस तरीके से हमें लेना है। उसके बाद में जो आती है समाधि, तो समाधि के बारे में भंते संगरक्षित जी बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग है उसके अंदर, तो उसके अंदर पहली समाधि कौन सी होती है? वो होती है परिक्रमा समाधि। परिक्रमा समाधि के अंदर क्या होता है? हम उलझे रहते हैं विचारों में, वितर्कों में। जैसे कि कोई परिक्रमा लगा रहा हो, उसी में ही हम उलझे रहते हैं। दूसरा है उपचार समाधि। उपचार समाधि के अंदर क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे अंदर विचार वितर्क आ रहे हैं, उनका हम मेडिसिन भी लेते हैं, उपचार भी करते हैं। और फिर उसके बाद में आता है, तीसरा आता है, वो आता है अर्पणा समाधि। तो हम यहाँ पर गंभीरता में एकाग्रता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
कभी कभी एकाग्र हो भी जाते हैं। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मिलिंद प्रश्न के अंदर राजा मिलिंद जो है महास्थविर सारिपुत्र से पूछता है कि भंते, समाधि की क्या पहचान है। भंते नागसेन कहते हैं, महाराज प्रमुख होना समाधि की पहचान है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में लूंगा क्योंकि समाधि का विषय बड़ा गंभीर होता है। जिनको ज्यादा इसके बारे में स्टडी करनी है तो वो जो संयुक्त निकाय का 21वां जो भाग है उसमें आप देख सकते हैं, संयुक्त निकाय के अंदर। तो क्या कहते हैं कि प्रमुख होना समाधि की पहचान है। जितने पुण्य धर्म है अभी हमने बताए, शील का पालन करना कुशल धर्म है, रत्नों के प्रति श्रद्धा बनाए रखना कुशल धर्म है, वीर को बनाए रखना कुशल धर्म है, स्मृति को बराबर बनाए रखना कुशल धर्म है। स्मृति ही तो नहीं होती जिसकी की वजह से घटनाएं होती हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम ध्यान करते हैं आनापान सती, भाई और बहनों थोड़ा बुरा मत मानना, अनुभव है ये। हम करने बैठते हैं आनापान सती और पहुंच जाते हैं मैत्री भावना में, या पहुंच जाते हैं अपने सुपर स्टोर में या अपने ऑफिस में, यानी जहां जहां भी हमारी रुचि होती है हम वहीं पहुंच जाते हैं। और ये अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्मृति हमारी क्यों भटकती है इसके बारे में कई बार बताया जा चुका है। तो स्मृति को बनाए रखना कुशल धर्म है। ये जितने भी पुण्य धर्म हैं, आप 10 शील हैं जो कुशल हैं, जो करने वाले हैं, वो सभी कुशल धर्म है। जो छोड़ने वाले हैं कुशल धर्म है। आज भी मैं उसका अध्ययन कर रहा था, कुशल धर्म कौन से, अकुशल धर्म कौन से हैं। जैसे प्राणातिपाता जो है अकुशल धर्म है, और प्राणित पाता बेरमणी क्या है, कुशल धर्म है। अदिन्ना दाना अकुशल धर्म है, अदिन्ना दाना बेरमणी कुशल धर्म है। कामेशु मिच्छाचारा अकुशल धर्म है, कामेशु मिच्छाचारा बेरमणी कुशल धर्म है। मूसावादा अकुशल धर्म है, मूसावादा वेरमणी कुशल धर्म है। फरसवाचा अकुशल धर्म है, फरसवाचा वेरमणी कुशल धर्म है। संफलापा अकुशल धर्म है, संफलापा बेरबड़ी कुशल धर्म है। इस तरीके से हम देख सकते हैं 10 अकुशल धर्म और अकुशल धर्म को। जो हमारे धम्म मित्र 10 शील का शिविर कर चुके हैं उनको और गंभीरता से इसको देखना चाहिए, कुशल अकुशल में बांटना चाहिए। मैंने कुछ ही बताए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं। तो ये जो कुशल धर्म है सभी समाधि के प्रमुख होने से होते हैं। जब तक समाधि में नहीं जाते हैं तब तक कितने कुशल हैं कितने अकुशल हैं, मैं कुशल धर्म में रह रहा हूँ अकुशल धर्म में रह रहा हूँ, कितनी गंभीरता से शीलों का पालन कर रहा हूँ, उसको समझ में तभी आता है जब गंभीरता से ध्यान करते हैं, समाधि की अवस्था में जाते हैं और उसी की ओर झुकते हैं, यही ले जाते हैं और इसी में आकर के अब अवस्थित हो जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं। कोई करे या न करे मुझे शीलों का पालन करना है। महाचुंद सूक्त जो है उसको आप अच्छी तरीके से वहां पढ़ सकते हैं, मैंने पिछली बार उसके बारे में बताया भी था। तो राजा मिलिंद कहता, भगवान कृपया कोई उदाहरण या उपमा दे करके बताएं। तो राज बनते नागसेन कहते हैं, महाराज जैसे किसी मीनार की सभी सीढ़ियां ऊपर ही को जाने वाली होती हैं, जैसे किसी मीनार की सीढ़ियां ऊपर को ही जाने वाली होती हैं, ऊपर की मंजिल की तरफ ही लेकर के जाती हैं।
उसी ओर लेके जाती हैं, वहीं जाकर अंत हो जाती है, सबसे जाकर टॉप के ऊपर, और वही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। वैसे ही जितने पुण्य धर्म हैं, जितने भी पुण्य धर्म हैं, सभी समाधि के प्रमुख होने से ही होते हैं। अगर समाधि की अवस्था आपकी ठीक है तो समझ लो आपके अंदर से कुशल धर्मों का उत्पन्न होना शुरू हो गया है। आप फिर क्या करेंगे? सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परयोदपनं एतानु बुद्धानु शासन। क्या भाव आएगा? सभी जो अकुशल धर्म है वो छोड़ने के लिए है, अकुशल धर्म करने के लिए है। साथ ही साथ क्या है? अपने चित्त को परिशुद्ध रखना है ना। कुशल धर्मों का संचय करके करते करते अपने चित्त को प्रसन्न भी रखना है। यही बुद्धानुशासन, ये बुद्ध का शासन है। हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फिर राजा मिलन कहता है, बनते नागसेन कृपया कोई दूसरा उदाहरण, कोई दूसरी उपमा दे करके समझाइएगा। तो क्या कहते हैं बनते नागसेन? महाराज, कोई राजा अपनी चतुरंगणी सेना लेकर के लड़ाई में साथ जाए। सारी सेना, हाथी, घोड़े, सभी रथ और पैदल जितने भी सिपाही हैं, सब जो है लड़ाई की तरफ ही बढ़े, दुश्मन की तरफ ही हौसला बढ़ाते हुए एक दूसरे का बढ़े, उसी ओर को झुके, वहीं जाकर के जूझे। जूझने का मतलब आप समझ ही सकते होंगे। महाराज, उसी तरह जितने भी पुण्य धर्म हैं, इसी तरह प्रमुख होना समाधि की पहचान है। भगवान ने भी कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि भिक्षु समाधि का अभ्यास करो, ध्यान करो, विपස්සना करो। ये जो आज का दिन है, ये जो चार स्मृति प्रस्थान है, सती पट्ठान स्मृति को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। ये जो सती पट्ठान का पहला अंग है कायानुपसना, इसका दूसरा होता है वेदनानुपसना। कई बार मैंने आपको ध्यान कराते कराते बीच में बोला होगा, आपने ध्यान भी दिया होगा। जैसे पंच हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, चक्षु है ना। तो इसका धर्म क्या है, उस पर भी चिंतन करो। अर्थात चिंतन करने का मतलब क्या है कि आपको वर्तमान में चक्षु इंद्रिय से आपको क्या आभास हो रहा है, कौन सी वेदना हो रही है, या आप कान से कौन सी वेदना महसूस कर रहे हैं, नाक से कौन सी वेदना महसूस कर रहे हैं, त्वचा से कौन सी वेदना स्पर्श कर रहे हैं। जब ही तो भगवान बुद्ध भिक्षु वर्ग के अंदर भिक्षुओं को वहां समझाते हैं क्या कि चक्षुणा समरो साधु सातु सोतेन समरो, घाड़ेन समरो साधु साधु जिव्याय समरो। अर्थात आंख का संयम करना, इसको स्थिर अवस्था में लाना, उपेक्षा भावना में लाना बहुत भला है। कानों पर संयम रखना, उनको उपेक्षा भावना में लाना बहुत भला है। और घ्राण का यानी नासिका का समर करना, उस पर कंट्रोल रखना बहुत भला है। जीभ का संयम रखना, हमारी जीभ ही तो नहीं रुकती है और कहीं कुछ भी बोल देती है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, और फिर कई बार बहुत बड़ी घटना घट जाती है मात्र जीभ के हिलने से। और इतनी बड़ी घटना घट जाती हमारे अपने जिंदगी भर के लिए पराये हो जाते हैं, और ये कह देते हैं कभी जिंदगी में इस व्यक्ति का, इस महिला का कभी मुंह नहीं देखूंगा या मुंह तक नहीं देखूंगी। यहाँ तक नौबत हमारी जीभ की आ जाती है, क्योंकि हम उस पर संयम नहीं रख पाते हैं।
और इसीलिए मैं बार बार अपने प्रवचनों में ये इशारा करता रहता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान रखिए हमारे व्यवहार से, चाहे हमारा वो शरीर का व्यवहार हो या वाणी का व्यवहार हो। मन का व्यवहार तो कोई देखता नहीं, विशेषकर शरीर का वाणी का हमारा व्यवहार ऐसा हो कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं कोई छूट ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी चेतावनी देना चाहता हूं हमारे सभी मित्रों को कि हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है, त्रियत्न बौद्ध महासंघ की तरफ दुनिया देख रही है। पूरे विश्व में एक ऐसा केवल इकलौता यही अनोखा संघ है त्रियत्न बौद्ध महासंघ, जिसकी तरफ दुनिया देख रही है। आचरण के बारे में ऐसा कहा जाने लगा है कि सही में ये लोग आचरणशील हैं। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है, दूसरों के विश्वास पर खरा उतरना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हमें बार बार याद आती है, मेरे जो उपाध्याय हैं आदरणीय धर्मचारी अमोघ सिद्धि जी, तो ये हमेशा कहा करते थे, मेरे जब मैं शिविरों में उनके रहता था तो ये कहते थे हमारा धम्म मित्र भी धर्मचारी नहीं, धम्म मित्र अकेला लाखों में एक होना चाहिए। उसकी तरफ देख करके लोग कहें हाँ ये शीलवान लोग हैं, ये आचरणशील लोग हैं। बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, आपने देखे होंगे, प्रवचनों में सुना भी होगा। कोरोना काल के दौरान हमारे धर्मचारी धम्म मित्रों ने उस कोरोना काल के अंदर जो है ना जान हथेली पे रख करके लोगों की सेवा करने का काम किया था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कहते महाराज, उसी तरह जितने पुण्य धर्म है, प्रमुख होना यही समाधि की पहचान है। भगवान ने भी कहा भिक्षु समाधि का अभ्यास करो। समाधि लग जाने से क्या होता है, सच्चा ज्ञान होता है। और ये विषय अगली बार आएगा। तो कहते हैं राजा मिलन भंते, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी मैं एक छोटी सी गाथा लूंगा और उसकी बात समापन करूंगा। और ये जो गाथा है वो हमने आ, ली है धम्मठ बग्गो के अंदर से है। और इसके अंदर क्या बताते हैं, आश्रय इसका सार क्या है कि मन का मैल पूरी तरह से साफ होने से ही निर्वाण होता है, अर्थात आसव क्षय होने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो हमने आसव क्षय को समाप्त करने के लिए इस समाधि का अभ्यास करना है, केवल दिखावे के लिए नहीं करना। तो एक बार की बात है, भगवान जब जेतवन में ठहर रहे थे, उस समय रहते हुए जो शील संपन्न भिक्षु हैं, आम भिक्षु नहीं थे वो, शील संपन्न जो भिक्षु हैं, उनके मन में ऐसे विचार हुए, क्या हुए कि हम लोग शील संपन्न हैं, शीलवान हैं, समाधि प्राप्त हैं, जब चाहे तब निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। कई बार ऐसा हमने सुना है। वे जब भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध ने पूछा, भिक्षुओं क्या तुम्हारे प्रवचित होने का उद्देश्य पूरा हो गया? उन्होंने जो उनके मन में पूर्व में विचार आए थे, पूरी बात उन्होंने सुना दी कि हम लोग तो शील संपन्न हैं, आचरणशील हैं, समाधि प्राप्त हैं, जब चाहे निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। कहीं हमारे मन में तो ऐसे विचार नहीं आने लगे। 4 साल हो गए हैं, बहुत ध्यान हो लिया है ना, अब तो हमारे हाथ में है, जब चाहे निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान बुद्ध ने उनके विचारों को सुनकर क्या कहा, भिक्षुओं केवल परिशुद्ध शील से युक्त या अनागामी होने मात्र से दुख थोड़े हैं, नहीं सोचना चाहिए। देखो भगवान बुद्ध कितनी गहरी बात कह रहे हैं, क्या कि केवल परिशुद्ध शील से युक्त यानी शीलवान होने से और अनागामी होने मात्र से
कि दुख बहुत कम रह गए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिना आश्रम क्षय प्राप्त किए मैं सुखी हूं, बिना आश्रम क्षय प्राप्त किए कि मैं सुखी हूं, ऐसा चित्त भी नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा कह करके उन्होंने इस गाथा को कहा, न शीलबत मतेन बहु सच्चेन वापन अथवा समाधि लाभेन विवित सयेन वा फुसामी नेखम सुखं अपतुयन सेवितं भिक्खु विस्सा समापादि अपतो आसबक्षयं। अर्थात शील वत मत्तेन का मतलब केवल शील और व्रत के आचरण में पूर्णता नहीं है। बहुत सचेन, बहुत श्रुत होने से, बहुत ज्ञानी होने से, अथवा समाधि लाभेन, समाधि के लाभ होने से, अथवा विविच शयनेन, या अकेले में शयन करने से, या अफुत अपुथ जन्ने सेवितंग, अज्ञानियों से जो असेवित हैं, जो अज्ञानियों के लिए दुर्लभ हैं, ऐसे आर्यजन नेकम सुखम, निष्काम सुख का कुस्वामी मैं स्पर्श करता हूँ, अनुभव करता हूँ, ये मान करके हे भिक्खु, हे साधक, हे विश्वास समापादि, विश्वास ना करो, निर्वाण प्राप्ति के लिए विश्वास ना करो। कब तक? जब तक कि अपतो आसक क्षयं, अर्थात क्षय की स्थिति ना आ जाए, आसव क्षय खत्म ना हो जाए, चित्त के जो मल हैं, चित्त के मनोविकार हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर मतलब क्या है? न तो शीलों का पालन करने से, न ही व्रत के पालन करने से, ना ही आचरण के मात्र से, ना बहुश्रुत होने से, ना समाधि लाभ से, या न एकांत में शयन करने से, अथवा ना पृथक जनों द्वारा अप्राप्त नैष्कम अनागामी के सुख का अनुभव कर रहा हूं, सोचने मात्र से दुख थोड़ा हो गया है, ऐसा नहीं है। भिक्खु, जब तक विश्वास न करो, कब तक? जब तक पूरी तरीके से आश्रम क्षय ना हो जाए, आश्रमों का क्षय ना हो जाए। तो हमें क्या करना है कि हमने 4 साल, 2 साल, 5 साल ध्यान कर लिया, और फिर हम क्या कहते हैं कि हमने तो बहुत ध्यान कर लिया, अब ध्यान करने की क्या जरूरत है, हमने तो बहुत सारे शिविर कर लिए, अब क्या जरूरत है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण लाभ के लिए शील का पालन, व्रत का आचरण करना जरूरी है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। शील का अर्थ है सदाचार, व्रत यानी दृढ़ संकल्प, बहुश्रुत का मतलब है बहुत ज्यादा सुना हुआ, पढ़ा लिखा, ज्ञानी। समाधि का मतलब है, लाभ का अर्थ है चित्त को एकाग्र कर ध्यान में लीन हो जाना, एकांत में बैठने, सोने, रहने, अनागामी सुख का अनुभव, ये सब होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन तथागत बुद्ध जो है भिक्षुओं और साधकों को कहते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना काफी नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में मैल है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, और शुरुआत में भी मैंने बता दिया था कि ये जो गले में पड़ने वाली मालाएं हैं, है ना, ये गंध है, ये फूल है, ये मालाएं हैं, ये विलेपन है, ये सभी आध्यात्मिक मार्ग के रोड़े हैं, रोड़े। इनमें हमें नहीं उलझना है, आध्यात्मिकता के मार्ग पर हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। अगर आपके गले में, मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं,
आपको जैसा लगे वैसे कह कीजिएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगर हमारे गले में माला पड़ती है तो हमें तुरंत उतार करके साइड में कर देना चाहिए। इससे बड़ी माला हमारे लिए कोई दूसरी नहीं है। त्रिरत्न का जो हमारे अंदर, हमारे गले पे, सीने पे जो चमक है, इसकी चमक के आगे दुनिया की सारी मालाएं फीकी हैं। तो हमें अपने सीने पे इसको रखना है, बुद्ध धम्म संघ को रखना है। अगर ये हमारे साथ है तो हमारा मन का मैल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब तक निर्वाण प्राप्ति नहीं होती है तब तक विश्वास मत करो। यह चित्त के सभी आश्रमों का पूरी तरह से नाश नहीं हुआ है, मन के विकारों यानी आश्रमों का बहाव जारी है, तब तक निर्वाण की आशा करना व्यर्थ है। तो हमें क्या करना है? हमें अगर वाकई सती पठान करना है तो अगर कुछ भी थोड़ी बहुत ही प्राप्ति हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐठ में नहीं रहना है, हमें और आगे बढ़ना है। अगर हम समापत्ति के अंदर हैं, कुछ प्राप्ति हो रही है, भले ही हमारे सामने हमारे आदर्श, सुप्रीम आदर्श बाबा साहब आ जाएं हमारे ध्यान में, हाथ जोड़िए, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब, आप बोधिसत्व हो गए हैं, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मेरे मार्ग में बाधा मत डालिए। तथागत सम्यक संबुद्ध भी क्यों ना आ जाए हमारी साधना के बीच में, और उस समय भी बड़ी आदर श्रद्धा के साथ में हाथ जोड़िए। हे तथागत सम्यक संबुद्ध, आपने संबुद्धि को प्राप्त कर ली, मेरा सफर अभी अधूरा है, मेरा सफर पूरा होने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आता है, निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति होगी, और उस निर्वाण को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मन के अंदर अहंकार रहा, मैल रहा, तो शायद बाधा आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बड़े प्यार से सुना है, ध्यान से सुना है, और दिल्ली केंद्र ने मुझे ये संधि दी है। और आज हमारे बहुत ही अच्छे संचालक धम्मित्र यूबीएस गौतम जी से जो मुझे संधि मिली है, जो मौका मिला है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपके भी बहुत धम्मित्र यूबीएस